गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शूट करने वाली हूँ। थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर है। मुझे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो शूट करना अच्छा लगता है, लेकिन बेबी के साथ थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए जब भी टाइम मिलता है मैं ट्राई करती हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों से उनका एक्सपीरियंस पूछा, तो बहुत लोगों को याद नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अपने लिए भी मुझे भी याद रहे कि कोई मुझसे अगर कल को आके पूछे कि आपके साथ क्या क्या हुआ था, तो मुझे याद रहना चाहिए। बाकी जो लोग डिलीवर करने जा रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, इसलिए मैं सोचा बना लेती हूँ। तो मेरा बेबी 4 महीने का हो चुका है और मैं थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही हूँ। पूरा रिकवर होने में तो आई थिंक बहुत लंबा टाइम लगता है। 4 महीने में मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई हूँ, अभी भी मेरे पेन्स रहते हैं। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बनाते हैं वीडियो, क्योंकि ये वैसे भी बहुत लंबा होने वाला है। तो अल्ट्रासाउंड में आपकी एक डेट डिसाइड हो जाती है कि आप कब तक डिलीवर करोगे, आपकी ईडीडी क्या है। तो मेरी ईडीडी 11th ऑफ अगस्त था, लेकिन मुझे पेन्स हो नहीं रहे थे और मेरा बीपी थोड़ा थोड़ा हायर साइड जा रहा था। तो आई थिंक मैं 5 या 6 तारीख में विज़िट के लिए डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने बोला है कि पेन्स आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका बीपी थोड़ा हायर साइड जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे डिलीवरी जल्दी करने की। तो उन्होंने हमें शायद 8 तारीख डेट दी थी, 8th ऑफ अगस्त, लेकिन 8 को शायद फ्राइडे था, इसलिए हमने सोचा एक दिन डिले कर लेते हैं। तो हम 9 तारीख को गए थे। 9th ऑफ अगस्त को हम गए थे। पेन्स मुझे फिर भी नहीं हुए थे। मुझे नहीं पता कि लेबर पेन्स कैसे होते हैं, कैसे स्टार्ट होते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती आपको, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि मैंने क्या क्या फेस किया था। तो 9 तारीख को हम हॉस्पिटल गए। 1 बजे हॉस्पिटल पहुँचे, उसके बाद हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने पूछा कि पेन्स हैं या नहीं है। मैंने कहा पेन्स बिल्कुल नहीं है। तो 1:10 पे मुझे इमरजेंसी में ले गए वो लोग और मुझे उन्होंने पेन इंड्यूस किया। तो पेन इंड्यूस क्या होता है, जब जैसे मुझे पेन्स नहीं हो रहे थे तो वो एक जेल इंड्यूस करते हैं आपके वजाइना के थ्रू, जिससे आपको पेन्स होने लगते हैं। तो मुझे याद है 1:10 पे उन्होंने मुझे पेन इंड्यूस किया था और उसी बीच में उन्होंने मेरी सारी बराबर में एक सिस्टर थी, उन्होंने सारी मेरी डिटेल्स ली, मतलब पूरा मेरा बैकग्राउंड वो सारा चीज़ लिया। उसके बाद आपके मेरे पेट पे वो बंधा हुआ था एनएसटी के लिए, जैसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, जैसे बेबी को कोई स्ट्रेस तो नहीं है, जैसे पेन इंड्यूस किया है तो इसलिए, तो वो हुआ था। वो बंधा हुआ था मेरे पेट पे और इधर साइड में सिस्टर सारी मेरी इंक्वायरी और सारी डॉक्यूमेंट्स फिल कर रही थी और मुझे पेन इंड्यूस कर दिया गया था। उसके बाद मुझे याद है 10 मिनट बाद मेरे पेन शुरू हो गए थे, लेकिन वो पेन बहुत माइल्ड थे। वो बैक में पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा माइल्ड पेन थे। तो मुझे फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि यार यही पेन्स होते हैं, तो उन्होंने बोला हाँ यही पेन्स होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने सारी वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके फिर वो मुझे लेबर रूम में ले गए। तो आई थिंक मुझे डेढ़ पौने 2 बजे के आसपास वो मुझे लेबर रूम में ले गए। वहाँ पे सेम उन्होंने मेरे पेट पे वो एनएसटी बांध के रखा था और बराबर में एक छोटा सा मॉनिटर था जिस पे बेबी की हार्ट बीट ट्रैक कर रहे थे वो लोग। तो ये बेबी की हार्ट बीट ना थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हो रही थी। तो मतलब मैंने पूछा, तो मेरे हस्बैंड ने पूछा था कि ये नॉर्मल है क्या है, तो उन्होंने बोला हाँ ये नॉर्मल रहता है। तो पूरा टाइम वो आपके सामने वो बीप 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 चलता रहता है पूरा टाइम। और इत्तेफाक से उस दिन लेबर डिलीवरी के लिए मैं अकेली ही उस पूरे वार्ड में थी। वहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन थिएटर्स थे 2-3। मेरी डिलीवरी जो हुई थी वो Cloud9 में हुई थी, सेक्टर 51 नोएडा। तो वहाँ लेबर रूम में क्या होता है, 7-8 बेड पड़े होते हैं। तो इत्तेफाक से उस दिन 7-8 बेड पूरे खाली थे और मेरी ही डिलीवरी होनी थी। तो वहाँ पे हस्बैंड्स, मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड आके बैठ सकते हैं वहाँ पे, वो आपको देखने आ सकते हैं, लेकिन वहाँ बैठ नहीं सकते क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतनी लेडीज़ होती हैं इसीलिए। तो इत्तेफाक से उस दिन बेड्स खाली थे, तो मुकेश मेरे पास बहुत देर तक बैठे रहा। मेरा मतलब अच्छे से सब कुछ हो गया। धीरे धीरे पेन बढ़ते गए और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं काउंट कर रही थी। मुझे याद है 6:30 बजे तक मुझे पता था, मुझे होश था ढंग से, मुझे याद है सारी चीज़ें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब पेन हो रहा था। और उसमें क्या होता है, जब मैं एडमिट हुई थी तो मेरा डायलेशन आई थिंक 2 फिंगर्स का हो चुका था, लेकिन वो डायलेशन बहुत धीरे धीरे हो रहा था। तो उसी को डायलेट करने के लिए कभी मुझे यहाँ पे इंजेक्शन लग रहे हैं, कभी जो बॉटल मुझे चढ़ रही थी उसमें इंजेक्शन चल रहे हैं, कभी मेरे बैक पे इंजेक्शन हो रहा है। बहुत ज़्यादा इतने इंजेक्शन हो चुके थे ना, इतने इंजेक्शन लग चुके थे कि एक बार को मुझे लगा ठीक है लगा दूँ, अब मुझे दर्द भी नहीं हो रहा। मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे अब दर्द नहीं हो रहा, आप लगाते रहो जो लगाना है।
क्योंकि इतना पेन ऑलरेडी बॉडी में था कि वो पेन कुछ भी नहीं लग रहा था। फिर जैसे ही वो मुझे ऊपर लेके गए थे, उसी के थोड़ी देर बाद ही ना मेरा वाटर लीक हो गया था। तो वाटर लीक हो गया था, मुझे तो पता नहीं था वाटर लीक क्या होता है। तो ना जब वाटर लीक होने लगा तो मैं डॉक्टर से पूछा, वहाँ पे जो नर्सेस थी, मैंने उनसे पूछा तो बोली कोई बात नहीं मैम, वाटर लीक हुआ है। तो मैं मैटरनिटी पैंटीज़ ले गई थी, मैंने वो वेयर कर ली आराम से, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैटरनिटी पैंटीज़ आप ज़रूर ले जाना। सबके साथ अलग कंडीशन होती है, मैं नहीं कह सकती कि वाटर लीक आपका होगा या नहीं होगा, मेरे साथ हो गया। उसके बाद वाटर लीक होने के बाद मैंने मैटरनिटी पैंटी वेयर करने के बाद मैं आराम से लेट गई। उसके बाद उन्होंने मुझे एनीमिया दिया। एनीमिया देने के बाद, एनीमिया में क्या होता है, जब आप एनीमिया में आपका पूरा पेट साफ़ होता है, पूरी पॉटी जो होती है ना पेट की, वो पूरा निकालते हैं वो लोग। क्योंकि जैसे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी थी, मेरे चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के थे, तो जब आप पुश करते हो ना तो उसमें आपको मोशन भी हो जाता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि आपका पेट ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ हो जाए। तो उन्होंने मुझे एनीमिया दिया, फिर मैं फ्रेश होने गई 2-3 बार। फिर मैंने बहुत टाइम तक कुछ खाया नहीं था, उन्होंने मुझे खाने के लिए दिया नहीं था, क्योंकि ना बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही थी। मैंने पूछा भी ऐसा, मतलब आप मुझे खाने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? तो उन्होंने बोला एक बार बेबी की हार्ट बीट स्टेबल हो जाए तब हम आपको खाने के लिए देंगे। तो जब थोड़ा बहुत होने लगा सही, तो उन्होंने मुझे जूस और सैंडविच दिया था, फिर मैंने वो खाया। पेन मेरे बहुत बढ़ गए थे, मैं काउंट कर रही थी कि इतने सेकंड मुझे पेन हो रहा है, मतलब मैं फिंगर्स पे काउंट कर रही थी कि 20 सेकंड्स मुझे पेन हो रहा है, 1 मिनट का मुझे रिलैक्स मिल रहा है, फिर 1 मिनट के बाद 20 सेकंड्स मुझे पेन हो रहा है, फिर मुझे रिलैक्स मिल रहा है। ये पेन की फ्रीक्वेंसी आपकी धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। तो मुझे याद है 8:30 बजे के आसपास जब मुझे पेन्स बहुत होने लगे थे, फिर वो मुझे ओटी में लेके गए। वहाँ तक का मुझे याद है, ओटी में लेके गए। ओटी में ले जाने के बाद तो फिर वो जो लाइट्स होती हैं, स्ट्रेचर होता है, नर्सेज होती हैं ना, वो वैसे ही आपकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और ये सब देख के आपकी हालत और ख़राब होती है। तो 8:30 बजे मुझे ओटी में ले जाने के बाद वहाँ आके तो खैर मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि वही सारी काउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई। मैं फिंगर्स पे काउंट कर रही थी कि ठीक है। अब उस समय क्या होता, पेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी और जो आपका पेनलेस वाला टाइम था वो कम हो गया था। तो मैं काउंट कर रही थी कि अब मुझे 2-2 मिनट के पेन हो रहे हैं, फिर मुझे 20 सेकंड का गैप मिल रहा है, 3 मिनट का पेन हो रहा है, 20 सेकंड का। ये फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ गई थी ना कि बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद पूरी आप पोजीशन में होते हो, आप पुश कर रहे होते हो, नहीं होता है, क्योंकि देखो मेरी फर्स्ट टाइम डिलीवरी थी। जो फर्स्ट टाइम डिलीवर करते हैं उन्हें नहीं पता होता है कि कैसे पुश करना है, कैसे क्या करना है। तो डॉक्टर बोल रही है ऐसे करो वैसे करो। खैर वहाँ का स्टाफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो मैंने पुश किया, मैं बहुत ट्राई करती रही। तो 8:30 बजे जाने के बाद मेरी जो डिलीवरी हुई वो हुई 9:22 पे। उस समय तक क्या हो गया था, मैं पुश कर रही हूँ और एक टाइम ऐसा आया था कि आपको पता है कि बेबी का हेड आ चुका है और आपको पुश करना है। वो आप इतना थक चुके होते हैं ना पुश कर करके कि आपके पास अंदर और जान होती ही नहीं है। तो मुझे याद है मेरे हस्बैंड भी बाहर से देख रहे थे, 2 नर्सेज और 2 नर्स, 4 नर्स थी जो ऊपर से पुश कर रही थी और मैं नीचे से पुश कर रही थी। बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी मेरी। फिर आई थिंक 9:22 पे लास्ट पुश, बेबी बाहर, उन्होंने मुझे दिखाया। भाई बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ, मैंने कहा हो गया। तो उसके बाद क्या होता है, बात क्या मतलब उससे से पहले हो गया था। मैं थोड़ी आगे पीछे करके बता रही हूँ, आप समझ लेना। पुश के टाइम पे ही ना क्या होता है, अब वो आपको एक वजाइना में कट लगाते हैं जिससे कि बेबी ईजिली बाहर आ जाए। तो जब बेबी हो गया, मुझे ब्लीडिंग बहुत होने लगी। तो मतलब वजाइना में से ब्लीडिंग बहुत होने लगी, तो वो स्टिचेस लगा रहे थे नीचे, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। उन्होंने पूरे टाइम मुझे एनेस्थीसिया नहीं दिया, लेकिन जब वो स्टिचेस लगाने वाली थी ना, तब मजबूरन उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि मैं स्टिचेस लगवाने को ही नहीं तैयार थी। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था। तो उन्होंने मुझे एनेस्थीसिया दिया, उन्होंने मुझे स्टिचेस लगाए। उसके बाद मुझे
शायद 20-25 मिनट बाद होश आया, मुझे करेक्टली याद नहीं है, मैं भी इन लोगों से ही पूछती हूँ। तो होश आया, तब सारी चीज़ें क्लियर हुई, तब मैंने सबसे पहले अपना पेट देखा, मैंने कहा अच्छा हाँ हो गया, ठीक है। मैं बहुत रोई, मतलब होता है यार, रोना आ ही जाता है आपको, इसमें कोई वो नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी जो मुझे पता नहीं थी, मुझे भी समय के साथ ही पता चली। तो पहला जो एक ऑप्शन होता है पेनलेस का। पेनलेस हर किसी को देना पॉसिबल नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं उसके लिए। मेरे केस में पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरी बेबी की हार्ट बीट जो है वो वैसे ही फ्लक्चुएट हो रही थी। उसके बाद वाटर बैग लीक हो गया था। तो उसमें क्या होता है, एपिड्यूरल जो पेनलेस होता है ना, उसमें जो सीधे कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो सीधे बेबी पे असर डालता है। तो इसलिए मेरे केस में पेनलेस ऑप्शन ख़त्म हो चुका था, तो मुझे पेन के साथ ही डील करना पड़ा। जैसे आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हो, तो उस केस में क्या होता है, अगर डॉक्टर्स को लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो वो ओटी रेडी रखते हैं। वो पहले ही कंसेंट फॉर्म साइन करा लेते हैं। जैसे क्या होता है, कभी कभी पेन्स इतने हो जाते हैं ना कि इतना लंबा टाइम लेबर पेन में रहना, कभी कभी डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है, कोई कोई नहीं कर पाता है, तो उसमें वो लोग ऑपरेशन थिएटर रेडी रखते हैं और सिजेरियन कर देते हैं। जैसे ही मैं गई थी वहाँ पे, मुझे एडमिट किया इमरजेंसी में। उसके बाद मुझे गाउन दी गई, मैंने गाउन चेंज किया, एक टैग मुझे दिया गया जो मेरे हाथ में बंधा था। फिर मेरे प्यूबिक हेयर क्लीन किए गए। उसके बाद एक नर्स थी जो मेरी फ़ाइल रेडी कर रही थी, उसमें आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं, वो सारी चीज़ें। डिलीवरी जब हो चुकी थी मेरी, उसके बाद तो 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो उस मेरे केस में क्या होता, कुछ चीज़ें आपको इतना हिट करती हैं ना दिमाग पे। डिलीवरी होने के बाद जब मुझे रूम में शिफ्ट किया गया, तब तक तो सब सही था, लेकिन जैसे ही ना रात होती थी, सोने का टाइम होता था ना, आँख जैसे ही आप बंद करते हो ना, आपको सारी चीज़ें क्लियर फिर से होने लगती हैं। नर्स चिल्ला रही है, बीप बीप हो रहा है, लाइट्स, वो सारी चीज़ें आपको ना फिर से ऐसा लगता है वो सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, तो आप ना सो भी नहीं पाते हो। तो वो एक ट्रॉमा मेरे दिमाग में हो गया था जब तक मैं घर नहीं आई थी। जब तक मैं हॉस्पिटल में थी ना, मैं चैन से सो भी नहीं पाई थी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपका क्या रहा आप मुझे बताना। और ऐसे ही वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप मेरे साथ शेयर करिए। और भी रिव्यू रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, बेबी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।